नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती है। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके मस्त हो। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएंगे। गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम। बस अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो न भूसा होगा न दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? अगर भजन नहीं है और दान पुण्य लिया जाए तो वो दान पुण्य हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और हमको दुर्गति प्रदान करेगा। हराम का पैसा नहीं। गृहस्थ लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। एकमात्र भगवान के चरणों से ही हमें शांति मिलेगी, वही हमारे हैं। दूसरा तो सब छल हो रहा है, माया का पर्दा पहन करके हमारे साथ छल किया जा रहा है, हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। सत्य बात है, न स्त्री है न पुरुष है, हम भगवान के अंश हैं और उनका भजन करके उन्हीं को प्राप्त हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई एक काम मैं लगातार नहीं कर पाता तथा मन शांत नहीं रहता, इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है। और समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। स्थूल सुखी या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता। माता पिता भाई घर एरिया कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बनकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले पर भरोसे में चल देता है। और हम लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वव्यापी परमात्मा की शरणागति में कितने कमजोर हैं। कौन सा मोबाइल कहते हैं? स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहाँ बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है तो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं, स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, वो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? ये जो हस्त मैथुन है ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे उत्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप आवाज, जहाँ भाव आपके अंदर काम भाव है वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। उसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी।
आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, डॉक्टर और आपको सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले वो आपको सलाह देंगे। माता पिता का विशेष योगदान होता है। पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु है, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पड़ रहे हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, इनमें कोई परिपाटी रह गई धर्म की? मतलब पशुता है। हमारे शब्दों को बच्चे थोड़ा बुरा मानेंगे, पर इसमें पशुता है स्पष्ट। केवल काम भोग की वासना का खेल है। नहीं, आप देखो 15 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या पशुता नहीं है? स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारे, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है। जैसे ये 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। जी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो, पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ? आप 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक, जो 9 बजे तक सोते, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु छोड़ नहीं पा रहा। अभी इस अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत हस्तमैथुन हो सकता है। हस्तमैथुन ना, हाँ, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों को ये बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके, तो हमको अनुमान लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि तभी हमने कहा इसका कोई वैक्सीन, हाँ, ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ कि इसको लगा दे, उसके मन से हट जाए। इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती, अपने हस्त क्रिया है, अपने हाथ के द्वारा है। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जो गंदी बातें जानते हो मन की, उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, तो वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा। देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं, तो हर बार हम असफल हो जाते हैं। तो यार न ये मिला न वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं, कोई साधु महात्मा उस परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज लें यार, जो होगा तो देखा जाए। ऐसी सलाह दे देगा, बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे। फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। देखो, तुम गलत रहे होगे, लेकिन तुमको गलत पसंद नहीं है। हमारी बात को पकड़ना। तुम गलत रहे हो, लेकिन तुम्हें गलत पत्नी मिले, ये तुम्हें चाह नहीं रही। तुम्हें गलत पति मिले, ऐसी चाह नहीं, तो फिर तुम गलती को क्यों स्वीकार करते? तुम भी गलत छोड़ो। गलत छोड़ो तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, गलती छोड़ो तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी और आपका परिवार बढ़िया चलेगा। आज हमारी जो नौ पीढ़ी है, वो ना शास्त्र स्वाध्याय कर रही है और ना संतों के वचन सुन रही है, ना माता पिता की आज्ञा में रह रही। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुख कर लेना। मित्रता रखना
कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन मित्रता रख करके कुपंथ में चले जाना, कुमार्ग में चले जाना, ऐसी हरकतें कर देना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, तो हमें लगता है इस पर सुधार होना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए जब तक पाणी ग्रहण न हो जाए, जब तक माता पिता सुव्यवस्थित जगह ब्याह न कर दें तब तक। जी 2020 में जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जब आपका मतलब कैथेटर चेंज होना था, तो उस समय की वीडियोस हॉस्पिटल जाते हुए की, उस समय जो आप हॉस्पिटल में थे, या जो आपने संदेश दिया था कि आप सभी भजन करते रहना, वो ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छा सब 2020 में तो शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग आज जुड़े हों, उनको लगता है कि यही सत्य है और उसी पे यकीन करके महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब कितने जने रोने लग जाते हैं, कितने यहाँ भीड़ लगा लेते हैं, क्या हाँ एक बार दिखा दो, सच बोल रहे हो ना, सच बोल रहे हो। हाँ, पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि भाव के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी के भावों के साथ नहीं। ये श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है, इसमें ज्यादा मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, नहीं फिर भागवतिक दंड विधान लागू हो जाते हैं। ये जो लोग यूट्यूब में इस तरह का फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे सब पे रील वायरल कर देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि भावुक जनों के हृदय में जो दुख पहुंचता है, वो दुख एकत्रित होकर जब आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप गलत है, आपने गलत न्यूज दी, तो उसका जब परिणाम आपको आएगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जानकारी, सही जानकारी ही समाज को दी जाए, गलत जानकारी न दी जाए। कौन सा मैरिज कहते, लव मैरिज, तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी भाई। पहले तो गांव में था कि वर दूल्हा को नहीं दे, मतलब वर दुल्हन को नहीं देखा, दुल्हन दूल्हा को नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वो लड़की लड़का देख के बाद के ब्याह होता, ऐसा पहले नहीं था। गांव में तो माता पिता तय कर लेते थे, हो जाता। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया, तो दोनों ने चयन किया, और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह, वहां तो न वर को देखा था, न दुल्हन को देखा था, माता पिता की मर्यादा में आकर ब्याह किया और परिवार सुसज्जित मंगलमय आजीवन निर्वाह करते हुए पूरे घर की सेवा, परिवार की सेवा, पति की अधीनता, पति पत्नी को ही अपना सर्वस्व मानते हुए ऐसे भाव से आज हमारा क्या वातावरण। महाराज जी कई साल वीरनाश करके मानसिक रोग से ग्रसित हो चुका हूँ। पिछले 5 महीने से वीरनाश नहीं किया है, फिर भी नकारात्मक सोच नहीं जाती। महाराज जी जोशी ने बताया कि सब शनि और राहु का प्रभाव है। कोई शनि राहु का प्रभाव नहीं, करो दुष्प्रवृत्तियां और शनि राहु को दोष दो, बेकार की बातें। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं, पक्की बात समझ लो। भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रही, फिर भी भोग इच्छा, ये है क्या समझो ना। पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा। एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फंसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। जी नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी, उसमें कैसे शासन मिला? क्या देखना चाहते हैं नेत्र? इधर उधर चंचल रहते हैं। क्या का दुरुपयोग मत करो, अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे। महाराज जी मैं आदर्श ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लेना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास, फिर प्राणवायु का संशोधन। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है, इनको डायरी में नोट कर लेना और इसके बाद जो है उनको रोज पढ़ना कि क्या बात कही गई है। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे। ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण है।
दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के। पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था कि 10-10, 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। ये चीज आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा एक क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे।